Hello बच्चों, let's see this question. The question says there are two horizontal forces on the 2 kilogram box in the overhead view of figure, but only one is shown, and the magnitude of F1 is 30 Newton. The box moves along the x-axis for each of the following value of the acceleration x of the box. Find the second force in the unit vector notation. And हमें 5 केस गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। ये जो फाइनल एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिला जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी कि हमें पास एक ब्लॉक गिवन है एंड उस पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है F1 फोर्स एंड उससे कुछ मूवमेंट होगी, बट एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है जिसकी डायरेक्शन एंड वैल्यू हमें पता नहीं है। वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट वो होगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, वो हमें पता नहीं। तो वो हमें निकालना है। मान लो उसका जो वैल्यू थी वो थी F2, उस फोर्स की वैल्यू आइदर वो प्लस साइड होगी और माइनस साइड होगी, तो वो हमें बताना है एंड उसका मैग्नीट्यूड बताना है। एंड ये जो F2 के वजह से हम अलग अलग केस में अलग अलग F2 दे रहे हैं, ठीक है, ये भी गिवन है। तो F2 की वजह से जो ये ब्लॉक है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो ये वाला है। देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20, 0, -10 एंड -20। तो अलग अलग 5 केस हमारे पास है। पांचों केस में अलग अलग F2 बन रहा है। F2 की वजह से ये वाला एक्सेलरेशन हमें पता है। तो इन सारा डेटा से हमें फाइंड करना है कि F2 की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन सी होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ, जो कि गिवन होता है force on any object, external force of any object is equal to mass time its acceleration। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो उस पर n नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो तो उसका वेक्टर सम करोगे एंड उसका रिजल्टेंट निकलेगा, वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो इज इक्वल टू होता है मास टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हम इस प्रॉब्लम का यूज करके पांचों के पांचों फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या है कि जब जो ये वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सेलरेशन है, वो हमें गिवन है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एन, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर प्लस की वैल्यू है। तो हम पता है कि प्लस की वैल्यू हो तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई कैप, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में जो भी होता है यूनिट वेक्टर वो होता है आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला हो फाइनल जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है ना, वो हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि उसके ऊपर जो F2 कितना लगेगा, तो इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 प्लस F2। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए में लिख सकते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन। अब हमें F1 की वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों गिवन है। F1 की वैल्यू कितनी गिवन है 30 न्यूटन एंड डायरेक्शन कौन सी है प्लस एक्स की डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन है देखो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 30 टाइम आई कैप F2 को हमें निकालना है, तो एज इट इज रहेगा मास। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 एंड ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन फाइनल निकल गया वो कितना है 10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10। तो F2 की वैल्यू क्या निकल गई देखो, F2 इज इक्वल टू 20 -30, तो -10 बचेगा, तो -10 आई कैप न्यूटन, ठीक। तो हमारे पास जो पहले केस में फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो क्या है 10 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। सेम अब सेकंड केस में लगे। सेकंड केस क्या है, हमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम लिख देता हूँ सेकंड केस की जब तो फाइनल एक्सेलरेशन हो वो 20 हो एंड उसकी डायरेक्शन हो वो आई हो, ठीक। अब सेम इक्वेशन का यूज करने वाले हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से F1 की वैल्यू तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट ही है,
ठीक है, कितनी है 30 न्यूटन इंटू आई कैप, तो 13 I प्लस F2 इज इक्वल टू मास कितना हमें गिवन है 2 किलोग्राम, तो 2 टाइम इसका एक्सेलरेशन 20 है, तो 2 टाइम्स 20 क्या होता है 40, तो एंड इसकी जो डायरेक्शन हो वो आई कैप है, ठीक है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है ये वाली। तो यहाँ से जो F2 निकल के आएगा वो क्या आएगा F2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ पर 30 है, तो 14 माइनस 30, तो यहाँ पर आएगा 10 आई कैप न्यूटन। तो हमें दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी या फिर हम कह सकते हैं दूसरे केस में जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन कौन सी है प्लस आई कैप में। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 वापस से करेंगे न्यूटन फोर्स लॉ का यूज करके, मास टाइम इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 यानी कि राइट हैंड साइड 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका मतलब ये हुआ कि जो F2 की वैल्यू होगी वो होगी F1 के मैग्नीट्यूड जितना बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो F1 कितना है 30 न्यूटन है, तो F2 कितना आएगा माइनस 30 न्यूटन आई कैप, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किस डायरेक्शन में होगी माइनस की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना होगा F1 जितना यानी कि 30, राइट। अब फोर्थ वाला केस कौन सा है माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वाला, तो अब उसके बारे में फोर्स निकाल दे, तो जो फोर्थ केस है वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इज इक्वल टू ए है। तो सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब F1 की हमें वैल्यू पता है 30 आई के, F2 हमें फाइंड करना है, एंड जो मास है वो है 2, बट एक्सेलरेशन वो माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -10 आई कैप, क्योंकि माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर F2 कितना आएगा F2 आएगा F2 इज इक्वल टू -20 आई कैप, एंड ये यहाँ पर जाके वापस से माइनस हो जाएगा -13 आई कैप, तो आंसर कितना आएगा -50 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में आई कैप की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फाइनल जो F2 निकल का है वो कितना है -15 आई कैप न्यूटन। तो हमें फोर्थ वाले केस में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो होगा -15 आई कैप, 15 जो आया 50 आया जो मैग्नीट्यूड आया एंड डायरेक्शन आई वो -x के डायरेक्शन में आई। जो फिफ्थ केस है वो क्या कौन सा वाला है ये वाला है -20 मीटर पर सेकंड का सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब एक्सेलरेशन हमारा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एम ए होता है, एंड F1 हमें गिवन होता है 13 आई कैप प्लस F2 हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, वापस से यहाँ पर 2 आएगा, है क्योंकि मास की वैल्यू गिवन है 2, अगेन एक्सेलरेशन कितना गिवन है -20, बट कौन सी डायरेक्शन में आई कैप की डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी -14 आई कैप। अब क्या करूँगा कि F2 को अकेला बनाकर ये जो 13 आई कैप है उसको राइट हैंड साइड बना दोगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, बट डायरेक्शन होगी वो माइनस में होगी, तो ये 40 है यहाँ पर 30 है तो 70 बन जाएगा, तो 17 आई कैप न्यूटन। तो फिफ्थ वाले केस में भी मैग्नीट्यूड आया 70 न्यूटन बट डायरेक्शन आई -x की डायरेक्शन में। तो ये थे आंसर उसके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।